अस्सलाम वालेकुम। स्पीच मैकेनिज़्म में हमने स्पीच ऑर्गन्स की फ़ोटो देखे, लेबलिंग देखे, उसके अंदर हमने क्या करे वोकल कॉर्ड देखे। तो वोकल कॉर्ड क्या रहता, कैसे रहता? वोकल कॉर्ड आर लाइक अ स्मॉल लिप्स। पहला पॉइंट क्या है, वोकल कॉर्ड के बारे में अगर आता है तो क्या लिख सकते हैं कि वोकल कॉर्ड्स आर लाइक अ स्मॉल लिप्स, यानी दो लिप्स की तरह रहते हैं वोकल कॉर्ड स्पीच ऑर्गन्स के अंदर। The vocal cords are drawn away when our normal breathing is going on. When they are brought together together and air is forced between them, a sound is produced by their vibration. यानी वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से एक साउंड क्रिएट होती है। उस साउंड को बोलते हैं वॉइस्ड साउंड। एग्ज़ाम में के अंदर आ सकता है कि वॉइस्ड साउंड किसको बोलते हैं, और वोकल कॉर्ड के बारे में भी आ सकता है। तो थोड़ा सा वोकल कॉर्ड के बारे में पढ़ लेना। द वाइड ओपनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड द ग्लॉटिस। द वाइड ओपनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ग्लॉटिस भी एक, अगर आप देखेंगे डायग्राम में स्पीच ऑर्गन की, तो ग्लॉटिस भी है। और ग्लॉटिस कैसे रहता है? द वाइड ओपनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड की एक वाइड ओपनिंग रहती, एक उसका जो मुंह रहता, उसको बोलते हैं आप ग्लॉटिस बोलते हैं। दिस इज़ वेरी रैपिड प्रोसेस। इफ़ द वोकल कॉर्ड ओपन एंड क्लोज वेरी क्विकली, अगर वोकल कॉर्ड बहुत फास्ट ओपन और क्लोज हुआ तो म्यूज़िकल नोट, देन द म्यूज़िकल नोट विल बी हाई। तो म्यूज़िकल नोट कैसे रहेंगी? हाई रहेंगी। अगर स्लो हुआ तो म्यूज़िकल नोट स्लो रहेंगी। इफ़ स्लोली द नोट विल बी लो। The pharynx is the space above the larynx and behind the tongue. जो pharynx है वो कहाँ रहता? larynx के ऊपर रहता और टंग के नीचे रहता, पीछे रहता, behind the tongue. It reaches toward the nasal cavity। और जो nasal cavity रहती है, अगर डायग्राम में देखेंगे आप nasal cavity कहाँ रहती, तो nasal cavity को की तरफ रहता हो और पहुंचता। इट रीचेस टुवर्ड्स द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी का ताल्लुक क्या है? नाक है। नाक से जो ऑर्गन जो नीचे जा रहा, ठीक है, तो वो क्या है? नेसल कैविटी है। देयर इज अ स्मॉल फ्लैप विच इज़ एट द बेस ऑफ द टंग एंड टुवर्ड द फेरिंग्स। दिस फ्लैप इज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस कहाँ है, आप डायग्राम में देख लेना एपिग्लॉटिस की पोजीशन किधर है। उसको इसने कहा, अगर एपिग्लॉटिस के बारे में भी आता है तो क्या क्या लिखेंगे आप कि देयर इज़ अ स्मॉल फ्लैप विच इज़ एट द बेस ऑफ टंग, यानी टंग के ज़बान के बेस में रहता और टुवर्ड्स द फेरिंग्स, और फेरिंग्स की तरफ रहता। उस छोटे से फ्लैप को क्या बोलेंगे आप, छोटे से पार्ट को क्या बोलेंगे? एपिग्लॉटिस बोलेंगे। विच सर्व्स टू प्रिवेंट फूड टू इंटर इनटू लैरिंग्स। और एपिग्लॉटिस का काम क्या रहता? फूड को क्या करता? वो इंटर नहीं होने देता लैरिंग्स के अंदर जब हम खाते हैं। इमीडिएटली बिहाइंड द अपर टीथ रिच द पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। अब हार्ड पैलेट की लेबलिंग कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, वो भी आपने देख लेना। इमीडिएटली बिहाइंड द अपर टीथ के पीछे द पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ माउथ इज कॉल्ड, जो पोर्शन है माउथ का उसको बोलते हैं आप हार्ड पैलेट। एंड बिहाइंड दैट देयर इज़ अ सॉफ्ट पैलेट। यानी दो टाइप के पैलेट होते हैं, एक हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है। ये सब क्या है? ये सब स्पीच ऑर्गन्स है। व्हेन द सॉफ्ट पैलेट इज़ लोअर्ड द एयर एस्केप्स थ्रू द नोज़। जब सॉफ्ट पैलेट लो करता है एयर एस्केप को नाक से, अवर नॉर्मल ब्रीदिंग इज़ गोइंग ऑन इन दिस पोजिशन। तो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग क्या करती है? पोजिशन में आती है। सो ऑल्सो फॉर क्रिएटिंग नेसल साउंड लाइक एम एन, एग्जाम्पल्स मैन, नो, सिंग, ये सब
कब वजूद में आएंगे? व्हेन द सॉफ्ट पैलेट इज़ रेज्ड द एयर पासिस थ्रू द माउथ। जब सॉफ्ट पैलेट क्या करेंगी? एयर को रेज करेंगी माउथ से। द टीथ एंड टंग एंड लिप्स, द जॉज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स इन द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ साउंड में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स रहते, तो आप टीथ भी लिखेंगे, टंग भी लिखेंगे, लिप्स भी लिखेंगे, जॉ भी लिखेंगे, और अदर जो हम पढ़े वोकल कॉर्ड है, नहीं और क्या है, वोकल कॉर्ड है, और क्या है, सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, ये सब लिखेंगे। यहाँ पर उसने कितनी चीज़ें, टीथ को बताया, टंग को बताया और लिप्स को बताया। तो पहला है टीथ। फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ थ, दैट इज थिंक, थैंक, बात, और द, दिस, दैट, तो ये जब हम अदा करते हैं थ, द, दैट द अपर फ्रंट टीथ आर यूज्ड, तो क्या होता है, अपर फ्रंट जो है टीथ का, दांतों का जो अपर फ्रंट है ऊपर का, वो यूज़ होता है। फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस, एग्जाम्पल सॉफ्ट, सेट, सेम, और एग्जाम्पल जू, ज़ीरो, इसमें कैसा होता है, द लोअर फ्रंट टीथ आर यूज, जो नीचे के हमारे दांत हैं वो इस्तेमाल होते हैं। सिट, सॉफ्ट, ये जब हम वर्ड पढ़ते हैं। व्हाइल प्रोनाउंसिंग वी, अपर टीथ प्रेस अगेंस्ट द लोअर लिप, जब हम वी अदा करते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, तो वो जो ऊपर के टीथ है, हमारे दांत है, वो प्रेस होते हैं जो हमारे नीचे के होठ है उससे। अब एक दूसरा स्पीच ऑर्गन है, वो है टंग, टंग यानी ज़बान। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन मेकिंग स्पीच साउंड। वी यूज़, यानी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है स्पीच साउंड का। वी यूज़ द टंग फॉर मेकिंग साउंड पर्टिकुलरली फॉर द कंसोनेंट, और यहाँ पर हम जो कंसोनेंट अदा करते हैं जब, तो जब ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल होता है। वी कैन मॉडिफाई द फ्लो ऑफ एयर बाय गिविंग प्रॉपर टर्न इनटू आवर टंग, तो हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं फ्लो ऑफ एयर को बाय गिविंग प्रॉपर टर्न इनटू आवर टंग, टंग को प्रॉपर टर्न करके। अब एक स्पीच ऑर्गन है लिप्स, डब्ल्यू, द लिप्स राउंडेड एंड पुश फॉरवर्ड पोजीशन, जब हम डब्ल्यू अदा करते हैं, वॉल, विथ, तो हमारे जो लिप्स होते हैं, होंठ होते हैं, उसमें ज़्यादातर इसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है, जैसे नॉट है, आउट है, ब्राउट है। द लिप्स आर राउंडेड एंड ओपन, तो लिप्स कैसे होते हैं, राउंड हो जाते हैं, गोल जाते हैं और ओपन होते हैं। नोज़ है, रोज़ है, जब नोज़ और रोज़ अदा करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो लिप्स आर राउंडेड एंड क्लोज, तो जो हमारे लिप्स है, होठ है, वो कैसा होता है, राउंड होते हैं और बंद हो जाते हैं। नोज़ जब बोलते हैं हम, आउट जब बोलते हैं, जब लिप्स बंद नहीं होते। नियर और फियर है, तो इसके अंदर जब ये हम अदा करते हैं ये वर्ड इंग्लिश में, तो लिप्स न्यूट्रल होते हैं, उनकी पोजीशन न्यूट्रल होती है। जब हम मीन और फाइन अदा करते हैं, तो लिप्स कैसा हो, थोड़ा सा फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी, बी, एम, द लिप्स आर क्लोज टुगेदर, जब पी, बी, एम का कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं या अदा करते हैं हम, तो लिप्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। एवरी स्पीच साउंड हैज़ टिपिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस, हर स्पीच साउंड का एक फिजियोलॉजिकल बेसिस है, जहाँ से, जिस ऑर्गन से, स्पीच ऑर्गन से वो वर्ड निकलता है। इट मीन्स सर्टेन मूवमेंट इन द माउथ, यानी फिजियोलॉजिकल बेसिस बोले तो सर्टेन मूवमेंट, एक मूवमेंट माउथ के अंदर, मुंह के अंदर। द टीचर टास्क इज़ टू कल्टिवेट प्रॉपर फोनेटिक कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट, टीचर ने क्या करना चाहिए, टीचर का काम ये है कि कल्टीवेट करना प्रॉपर फोनेटिक कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट। ये सब फोनेटिक कॉन्शियसनेस जो है वो टीचर ने एक्सरसाइजेस के ज़रिए बच्चों के अंदर ये सब कॉन्शियसनेस पैदा करना, मालूमात देना, ये काम है टीचर का। तो ये हमने क्या पढ़े आज, स्पीच मैकेनिज़्म पढ़े। इसके पहले भी हमने थोड़ा लेबलिंग वो देखे थे उसकी, स्पीच ऑर्गन की। आज हम समझो ये टॉपिक ख़त्म कर दिया इसका।